नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपका मेरे चैनल शास्त्र मंथन में। जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए आज जानते हैं उस विशिष्ट ग्रंथ के बारे में जिसका नाम है ब्रह्म संहिता। इसके 100 अध्यायों का अपना एक विशिष्ट महत्व वैदिक काल से था, जिसका अब मात्र एक ही अध्याय मिलता है, लेकिन जिसमें संपूर्ण महत्वपूर्ण तत्व समाहित हैं। यह ब्रह्म संहिता एक अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आध्यात्मिक सिद्धांतों का विशिष्ट ग्रंथ, भगवान के विषय में सर्वोच्च ज्ञान प्रदान करने वाला ग्रंथ। वैष्णव ग्रंथों का सार ब्रह्म संहिता को कहा जाता है। श्री कृष्ण की अपार अलौकिक महिमा का गान है ब्रह्म संहिता। पूर्व में इस संहिता के 100 अध्याय थे, लेकिन बाद में केवल एक 5वां अध्याय प्राप्त हुआ। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस अध्याय को ट्रावनकोर के तिरुवत्तर गांव में स्थित आदि केशव मंदिर से प्राप्त किया। मात्र एक अध्याय की तुलना श्रीमद् भागवत पुराण से की जाती है। इस ग्रंथ के 5वें अध्याय का पहला श्लोक ही श्री कृष्ण को परम सत्य बताकर उनकी श्रेष्ठता का प्रतिपादन करता है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदः सर्व कारण कारणम, अर्थात गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर हैं। उनका सच्चिदानंदमय शरीर है और वे ही समस्त कारणों के मूल कारण हैं। इस ग्रंथ के मात्र एक अध्याय 5म अध्याय में 62 श्लोक हैं, जिनमें संसार के रचयिता उस परम सत्य स्वरूप ईश्वर के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। इन श्लोकों में 11 महत्वपूर्ण तथ्य वर्णित है। श्री गणेश, सूर्यदेव, शिव और श्री विष्णु की स्तुति है। गायत्री मंत्र की उत्पत्ति की कथा बताई गई है। गोविंद का विग्रह दिव्य और सुंदर है ऐसा बताया जाता है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु के कई धामों की इसमें व्याख्या है। भगवती दुर्गा की आराधना, तप का अर्थ, भक्ति के स्तर, मन, योग निद्रा, लक्ष्मी का कथन, रामचंद्र आदि अवतारों का कथन, भगवान विष्णु की वास्तविकता और उनकी स्तुतियाँ, वैदिक मंत्र और सगुण निर्गुण तत्व, सदाचरण आदि के साथ साथ वैदिक साहित्य भी वर्णित है। इस ग्रंथ का सार है, निष्कर्ष है कि कृष्ण नाम ही अनंत चिन्मय आनंद का स्तर तथा मुख्य कारण है। दिव्य कृष्ण नाम सभी नित्य चिन्मय रसों की मूर्ति है। यह ग्रंथ स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप है। श्लोक 29 से 55 तक 27 श्लोकों में गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि कहकर बार बार श्री कृष्ण की स्तुति की गई है। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण को इस संसार का परमपिता, परमेश्वर और संपूर्ण संसार का रक्षक कहा गया है। साथ ही साथ विभिन्न श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण की आराधना प्राप्त होती है, जैसे ये श्लोक अग्निर्मही गगनम्बु मरुदिशश्च कालस्तथात्म मन इति जगत्त्रयाणि यस्मात् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यम च गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, अर्थात अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, दिशाएं, काल, आत्मा और मन रूपी 9 तत्वों से युक्त तीनों लोक जिससे उत्पन्न होते हैं, जिसमें स्थित रहते हैं और प्रलय के बाद जिसमें प्रवेश कर जाते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। यहाँ जो मंत्रकर्ता ऋषि हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की वास्तविकता जानने के लिए, उन्हें अनुभव करने के लिए और परमपिता परमेश्वर आदि श्री विष्णु श्री कृष्ण के रहस्य को जानने के लिए इस ब्रह्म संहिता को ही एकमात्र आधार बताया है। हमारे वैदिक साहित्य संस्कृति में इस ब्रह्म संहिता का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तो आइए अध्ययन करें ब्रह्म संहिता के एकमात्र उपलब्ध इस 5म अध्याय का और नाम जपें भगवान श्री कृष्ण का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।